करके हरि कथा को श्रवण पान करते हैं। तो अपने भक्त को मुस्कुराता देख करके अपने गुणानुवाद को श्रवण करता, अपने नाम का आश्रय ग्रहण करने वाले हरि भक्त वैष्णव को जब ठाकुर जी प्रसन्न चित्त देखते हैं, मुस्कुराते हैं, तो परमात्मा को भी अनन्य प्रसन्नता प्राप्त होती है। इसलिए जब भी हरि कथा सुनने का विषय आता, प्रसंग आता, तो मुस्कुरा करके मौन होकर के एकाग्रचित होकर के हरि कथा का श्रवण पान करना चाहिए। श्री सीताराम जी महाराज की जय। तो यहाँ आगे वर्णन किया गया। आइए हम सभी सुंदर हरि कथा के प्रसंगों का आगे का श्रवण पान करते हैं। तो यहाँ कल हमने कथा को श्रवण किया कि कल जब भक्ति ज्ञान वैराग्य जीवन में कष्टों को लेकर के भक्ति महारानी देवर्षि नारद की शरण में आती है, तब यहाँ देवर्षि नारद के द्वारा भक्ति ज्ञान वैराग्य के जीवन की व्यथा को समाप्त करने के लिए हरि कथा का वाचन किया जाता है। यहाँ देवर्षि नारद जी के द्वारा हरि कथा का आयोजन किया जाता है और सनत कुमारों के द्वारा सुंदर हरि कथा का वाचन करके भक्ति ज्ञान वैराग्य के जीवन की व्यथा का उन्मूलन किया जाता, समाप्त की जाती सारी समस्याओं। तो यहाँ जब सनत कुमार कथा कहना आरंभ करते हैं, सबसे पहले कथा आनंद नाम के वन में वटवृक्ष के नीचे बैठ करके सनत कुमार गंगा नदी के किनारे बैठ करके सुंदर बालू के आसन को ग्रहण करके जब सुंदर सनत कुमार कथा कहना आरंभ करते हैं, तो कथा के आरंभ में सनत कुमार बड़ी सुंदर बात कहते, क्या कहते हैं कि शरद कुमार कथा कहना आरंभ करते हुए कहते हैं सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यश श्रवण मात्रेण हरिचितम समाचरेत्। जो बालकालीन कानों के माध्यम से कनरूपी कटोरियों में भर भर के राम नाम की हरि कथा की का रसास्वादन ग्रहण करता है, तो सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यश श्रवण मात्रेण हरिचितम समाचरेत्। परमात्मा कृष्ण गोविंद उसके हृदय में आकर के विराजमान कर जाते हैं, उसके हृदय में आकर के अपना आसन ग्रहण करते हैं महाराज। तो बार बार कथा सुनने का यहाँ शरद कुमार आदेश देते हैं। जब बार बार आप कथा सुनते हैं ना, तो हृदय के जो भी दोष हैं वो सब समाप्त होकर हृदय में परमात्मा की अनन्य आह्लादनी शक्ति भक्ति महारानी का प्रादुर्भाव होता है महाराज। तो यहाँ सुंदर संत कुमारों के द्वारा कथा की जाती है और जैसे ही कथा में चल रहे संकीर्तन की प्रतिध्वनि ज्ञान वैराग्य जो मूर्छित अवस्था में भक्ति महारानी की गोद में लेटे हुए उनकी मूर्छा समाप्त होती और वो भी दोनों भुजाएं उठा करके नृत्य करना आरंभ करते हैं और भगवान के नाम का गुणानुवाद करना आरंभ कर देते हैं और सुंदर भगवान के नाम संकीर्तन का आश्रय ग्रहण करते। इस प्रकार हरि कथा को श्रवण करके भक्ति ज्ञान वैराग्य के जीवन के कष्ट समाप्त हो जाते हैं। तब यहाँ देवर्षि नारद जी हाथ जोड़ करके सनत कुमार से कहते हैं कि हे सनत कुमारों, आप व्यास रूप में व्यासासन पर विराजमान होकर के जो सुंदर भागवती हरि कथा हमें श्रवण पान करा रहे हैं। हे सनत कुमारों, मेरा ये जानने की मेरे हृदय में परम उत्कंठा है, कृपा करके आप मुझे बताइए कि इस हरि कथा को सुन करके ज्ञान वैराग्य की मूर्छा तो समाप्त हो गई, भक्ति महारानी के जीवन में जो कष्ट थे वे भी समाप्त हो गए, पर क्या जिस मनुष्य ने जीवन पर्यंत न करने जैसा काम किया हो, जिस व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन में पाप ही पाप किया हो, न खाने जैसा भोज्य पदार्थ खाया हो, न पीने जैसा पेय पदार्थ का सेवन किया हो, जिसे अपना पूरा जीवन न करने जैसे पाप कर्म को करने में व्यतीत कर दिया हो। हे सनत कुमारों, हे व्यास जी, कृपा करके हमें बताइए क्या ऐसे पापी से पापी मनुष्य भी
हरि कथा मंडप में आता है और कथा सुनता है तो क्या श्रीमद् भागवत कथा उसको भी मोक्ष प्रदान करती है? क्या उसे भी भागवत कथा को श्रवण पान करके परम गति की प्राप्ति होती है? तब यहाँ सनत कुमार नारद जी के द्वारा किए गए इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, और क्या कहते हैं कि मानवा पाप कृता सुसेवना सदा दुराचारिता विमायगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलस्य कामिना श्रीमदा भागवत श्रवण कलो पुराति ये मानवा सदा पाप प्रतिष्ठु सर्वदा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलस्य कामिना। जो व्यक्ति जीवन पर्यंत पाप ही पाप किया हो, इसने जो क्रोध की अग्नि में जलता, बाद बाद में क्रोध करता, काम मोह में फंसा हुआ, माया की चपेट में फंसा हुआ पापी से पापी मनुष्य भी जब हरि कथा मंडप में आकर के हरि कथा को श्रवण पान करता है तो कथा सुनने से पापी मनुष्य को भी परम गति की प्राप्ति होती है। अब कैसे होती है, एक सरल सा उदाहरण आपको समझाते हैं। देखिए, अगर कोई क्रोधी व्यक्ति कथा में आकर के बैठता है तो क्या होता है, इसे बात बात पर गुस्सा आता हो, बात बात पर जो क्रोध करता हो, झगड़ा करता हो, ऐसा क्रोधी व्यक्ति कथा में आकर के बैठता है तो उसका कल्याण कैसे होता है? तो इसका हम आपको उदाहरण बताते हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि अगर कोई क्रोधी व्यक्ति 3 घंटे तक हरि कथा को श्रवण पान करता है तो जितने समय के लिए कथा में बैठा है उतने समय तक व्यक्ति को मौन रहना होगा। कथा तो कानों से सुनने का विषय है, तो जब तक मुख से मौन होकर के कानों से हरि कथा को श्रवण पान करता है तो जब तक किसी से बोलेगा नहीं, झगड़ा होगा नहीं, क्रोध आएगा नहीं। तो कम से कम 3 व्यक्ति तक वो क्रोधी व्यक्ति जब तक हरि कथा में बैठा है क्रोध से बचा रहता है। तो क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलस्य कामिना विमायगा, जो गलत मार्ग पर चला गया, भटक रहा वो मनुष्य, वो भी अगर सत्संग को ग्रहण कर लेता है तो उसे भी जीवन में सद्मार्ग की प्राप्ति होती है। कैसे प्राप्ति होती है? क्योंकि जो व्यक्ति सत्संग को सुनता है उसके जीवन में गुणों का वर्धन होने लगता है, धीरे धीरे गुण बढ़ने लगते हैं। जब गुण बढ़ने लगते हैं तो अवगुण अपने आप, दोष अपने आप दूर हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? देखिए, बहुत ध्यान से सुनेंगे, सब बच्चे भी ध्यान से सुनेंगे। जैसे अगर कोई व्यक्ति 1 गिलास आप पानी लेंगे, 1 गिलास पानी में अगर आपने 1 पुड़िया में रखा हुआ लाल रंग डाल दिया, 1 गिलास पानी में अगर आपने 1 पुड़िया भर लाल रंग को डाल दिया हो तो वो पूरे गिलास का पानी कैसा हो जाएगा? लाल रंग का हो जाएगा। अब इस लाल रंग के पानी को, जो गिलास भरकर लाल रंग का पानी है, उसे ले जा करके आप बाल्टी भर पानी में डाल दीजिए। तो बाल्टी भर पानी में जब ये गिलास में भरा लाल रंग आप डालेंगे तो क्या होगा? वो लाल हो जाएगा। पर इस बार लाल रंग थोड़ा कम हो जाएगा, जितना लाल गिलास में था उससे कम लाल हो जाएगा, लालिमा उसकी कम हो जाएगी। अब इस बाल्टी भरे हुए लाल रंग के पानी को ले जाकर के आप छत पे रखी हुई टंकी के पानी में डाल दीजिए। तो डालेंगे तो क्या होगा? जो लाल रंग अभी तक दिख रहा था वो और भी कम दिखने लगेगा। अब उस टंकी के पानी को भी अगर निकट में बह रही प्रवाहित किसी सरोवर में, किसी नदी में, तालाब में, कुएं में डाल दिया जाए तो क्या होगा? वो लाल रंग विलुप्त हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि कभी इस पानी में लाल रंग डाला भी गया था। तो ठीक वैसे ही जब आप कथा को सुनते हैं, कथा सुनने के बाद जब धीरे धीरे गुण बढ़ने लगते हैं, जब अच्छी बातों को आप जीवन में चरितार्थ करते हैं, समाहित करते जाते हैं, तो जैसे जैसे गुण बढ़ते जाएंगे तो अवगुण अपने आप छूटते जाएंगे, दोष अपने आप छूटते जाएंगे। तो जैसे जैसे गुण बढ़ते जाएंगे व्यक्ति गुणवान हो जाएगा। और जब कथा सुन सुनकर कोई व्यक्ति पापी से पापी मनुष्य भी गुणवान हो जाता है, भक्त बन जाता है, तो लोग उसे देख करके इस बात का अनुमान भी नहीं लगा सकते कि ये व्यक्ति कभी पापी भी रहा होगा, इस व्यक्ति ने
कभी अपने पिछले समय में पाप भी किया होगा, ये व्यक्ति इस बात का कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता। तो हरि कथा सुनने आया हुआ पापी से पापी मनुष्य भी जब जीवन में गुणों का वर्णन करता है तो धीरे धीरे पाप दूर होने लगते हैं महाराज। तो यहाँ ऋषि नारद के द्वारा किए गए प्रश्न का सुंदर उत्तर देते हुए यहाँ सनत कुमार इस बात का वर्णन करते हैं। अब यहाँ इसी बात को और पुष्टि प्रदान करने के लिए यहाँ सनत कुमारों के द्वारा गोकर्ण उपाख्यान की कथा की जाती है। गोकर्ण उपाख्यान की कथा में क्या वर्णन किया जाता है? यहाँ गोकर्ण उपाख्यान की कथा में वर्णन किया जाता है कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम की ब्राह्मण रहते थे। तुंगभद्रा नदी के किनारे उत्तम नाम का नगर जहाँ आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण को जब कोई संतान न थी तो परेशान होकर के भी अपने देह का त्याग करने के लिए वन में चले जाते। अच्छा, कथा सुन रहे हो कि शोर कर रहे हो? कथा सुन रहे हो ना सब? तो ध्यान से कथा सुनो। अगर आप शांति से एकाग्रचित होकर के कथा सुनेंगे तो हमें भी कहने में विघ्न नहीं होगा, समस्या नहीं होगी। अगर आप शोर करेंगे तो हम किस प्रकार आपको प्रश्न सुना पाएंगे? अच्छा, आप किस प्रकार बातें कर रहे हैं, इस प्रकार आपका ध्यान यहाँ वहाँ भटक रहा है। कोई आता है तो तुरंत आपकी नजर उस पर चली जाती है, कोई अतिथि आता है तो तुरंत तो आप कथा से ध्यान हटा करके उन्हें देखने लग जाते हैं। अब हम भी अगर जितने भी यहाँ बात कर रहे हैं मस्ती कर रहे हैं उन्हें देखने लगे और हम प्रसंग भूल जाए तो फिर कथा कौन सुनाएगा आपको आगे? तो हमें तो एकाग्रचित होकर कथा सुनानी पड़ेगी ना आपको। इसलिए आपका भी क्या दायित्व बनता है? कथा स्थल की मर्यादा को बनाते हुए एकाग्रचित होकर के कथा को बताओ। ऋषि भक्त विश्व भगवान की श्री सीताराम जी महाराज की। तो यहाँ सुंदर गोकर्ण उपाख्यान की कथा में वर्णन आता है जब आत्मदेव जी को कोई संतान नहीं होती तो जब सरोवर में इस देह का त्याग करने के लिए जाते हैं तब वहाँ संत उन्हें मिलते हैं। जब संत मिलते हैं तो प्रार्थना करते हैं, हे संत श्री, हमने सुना है कि संतों के आशीर्वाद से संतान की प्राप्ति हो जाती है। तो आत्मदेव जी प्रार्थना करते हैं, हे संत श्री, कृपा करके हमें ऐसा कोई फल दीजिए, किसी कोई युक्ति, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मुझे भी संतान की प्राप्ति हो सके। तब संत के द्वारा एक प्रसाद दिया जाता है। वो फल प्रसाद देते समय संत जी जब उस प्रसाद को दे रहे थे तब आत्मदेव को समझाते हैं, आत्मदेव, अगर तुम्हें संतान नहीं है तो इस बात की तुम्हें प्रसन्नता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान जो करते हैं सो अच्छा करते हैं। भगवान के द्वारा जो किया जाता सो अच्छा ही किया जाता है। पर हमें ये बात समझ में नहीं आती है। कब समझ में आती है? जब वो परिस्थिति बीत जाती है तब हमें समझ में आता है कि जो दुख आया था वो हमें कुछ समझाने के लिए आया था, संवारने के लिए आया था, कुछ ज्ञान प्रदान करने के लिए आया था। तो भगवान जो करते हैं आत्मदेव अच्छा करते हैं। हो सकता है कि संतान जन्म लेकर के आएगी, क्या पता भविष्य में तुम्हें वो कष्ट और दुख को देने वाली हो। इसलिए परमात्मा ने संतान नहीं दी। तो अगर संतान नहीं दी है तो इसे परमात्मा की मर्जी समझ करके स्वीकार कर लो। पर आत्मदेव जी नहीं मानते। अब इस प्रसंग को बहुत ध्यान से सुनिए। यहाँ ये बात कि सिद्धांत की बात बिना दृष्टांत की समझ में नहीं आती, तो बहुत ध्यान से सुनेंगे इसमें। यहाँ एक बार एक राजा, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, कैसे बात पुष्टि होती है, कैसे सार्थक होती है, कैसे सिद्ध होती है, इसके लिए आपको एक कहानी सुनाते हैं। सब बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। आपको एक कहानी सुनाते हैं बढ़िया, इससे आपको ये बात समझ में आएगी कि भगवान जो करते हैं सो अच्छा ही करते हैं। जो करते हैं उसमें हमारा हित ही होता है, मंगल ही होता है। एक बार एक राजा जी, अच्छा कहानी तब सुनाएंगे जब सब बच्चे मौन होकर के सुनेंगे। अगर आप बोले और शोर किया तो फिर हम कथा सुनाने लग जाएंगे, फिर कहानी नहीं सुनाएंगे आपको। तो बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। एक बार एक राजा जी, राजा क्या करते हैं, अपनी तलवार लेकर के जाते हैं ना युद्ध में। तो जो तलवार युद्ध में ले जाई जाती है उस तलवार की धार तेज की जाती है। धार कैसे तेज करते हैं? एक पाषाण एक शिला होती है, उस पर उस तलवार को घिस करके घर्षण करके उस तलवार की धार को तेज किया जाता है। तो एक बार एक राजा अपने राजमहल में अपने युद्ध में उपयोग में आने वाली उस तलवार को धार दे रहे होते
हैं, उस धार को तेज कर रहे होते हैं। और जब उस तलवार की धार को तेज कर रहे होते हैं, इतने में ही उनके राजमहल की जो खिड़की थी, उस खिड़की से उड़ करके एक कबूतर भीतर आ जाता है। जब उनके कक्ष में कबूतर आता है तो जैसे ही वो अपने हाथ से उस कबूतर को उड़ाने लगते हैं तो राजा का ध्यान हट जाता है। और जैसे ही ध्यान हटता है, नजर हटती है, दुर्घटना घट जाती है। तो जैसे ही कबूतर को उड़ाने के लिए उन्होंने अपना हाथ यहाँ उठाया और जैसे ही उनका ध्यान भटकता है, वैसे ही तलवार से उनके हाथ का अंगूठा कट जाता है। जैसे ही तलवार से हाथ का अंगूठा कटा, रक्त की धार बहने लगती है। और इतने में ही जो राजा का सबसे प्रिय मंत्री जो सदैव उनके साथ रहता था, वो प्रिय मंत्री जैसे ही राजा के हाथ का अंगूठा कटता है, मुख से बोल पड़ता है, भगवान ने जो किया सो अच्छा किया। भगवान को जो करते हैं सो अच्छा करते हैं। क्यों कहा मंत्री ने? क्योंकि मंत्री जब कभी भी राज दरबार में या जिस राज्य में राजा का राज्य था, उस राज्य में जब कभी संत आते, सत्संग होता, कथा होती, तो वो मंत्री अवश्य समय निकाल करके, चाहे जगह आगे ना मिले, पीछे बैठ करके सत्संग को सुना करता था। और मंत्री एक बात को संत की गांठ बांध करके लाया था कि भगवान जो करते हैं सो अच्छा करते हैं। तो यहाँ जैसे ही राजा के हाथ का अंगूठा कटता है, वो मंत्री बोल पड़ता है कि भगवान ने जो किया सो अच्छा किया। भगवान के द्वारा जो किया जाता सो अच्छा ही किया जाता है। अब जैसे ही इधर मंत्री बोला भगवान ने जो किया सो अच्छा किया, राजा को बड़ा क्रोध आता है। राजा कहता है कैसा मूर्ख मंत्री है मेरा, यहाँ मेरे हाथ का अंगूठा कट गया है और ये मंत्री कहता है भगवान ने जो किया सो अच्छा किया। मेरे हाथ का अंगूठा कट गया है, ये मूर्ख मंत्री उस कटे हुए अंगूठे पर रक्त की धार बह रही है, उस पर मलहम पट्टी करने की बजाय तू कहता है कि भगवान जो करते सो अच्छा करते हैं। मेरा अंगूठा कटा, इसमें तुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मंत्रियों को आदेश दिया है राजा ने, जाओ मंत्री, ऐसे मूर्ख मंत्री का मैं मुख भी देखना नहीं चाहता, जाओ इस मंत्री को ले जा करके कारागार में बंद कर दिया जाए। यहाँ कारागार में उस मंत्री को हथकड़ी लगा करके भीतर ले जाया जाता। जब ले जाया जा रहा है मंत्री को हाथ में हथकड़ी लगा करके सैनिकों के द्वारा, तब भी मंत्री क्या कह रहा है? भगवान जो करते हैं सो अच्छा करते हैं। हो सकता है मेरा हित इसी में होगा, इसलिए परमात्मा जो करते हैं सो अच्छा करते हैं। मंत्री को कारागार में डाल दिया जाता है। थोड़ा समय व्यतीत होता है। जब थोड़ा समय बीतता है तब राजा कुछ समय के बाद मन में आखेट कर ली जाती है, शिकार करने को जाते हैं। जब शिकार करने को जाते हैं तो कुछ दूर भीतर, जब वन में भीतर तक चली जाते हैं और खूब अंधेरा जब हो जाता है, रात्रि का समय हो जाता है, तो उस अंधेरे में राजा अपने राज्य के मार्ग का जो है चयन नहीं कर पाते हैं, वे भटक जाते हैं। जब राजा भटक जाते हैं, उस वन में जब वो भटक जाते हैं, घूम जाते हैं, तो राजा अकेला राजा को पाकर के वहाँ उस जंगल के जितने भी आदिवासी लोग हैं, जितने भी वहाँ के कबीले के लोग हैं, वो कबीले के सारे लोग राजा को बंदी बना लेते हैं। बंदी बना करके कबीले के सरदार के सम्मुख राजा को उपस्थित किया जाता है। कहा जाता है कि आज इस राजा की बलि हम अपनी देवी को चढ़ाएंगे। तो जब राजा को बलि चढ़ाने के लिए देवी के सम्मुख ले जाया जाता है और जैसे ही तलवार से प्रहार किया ही जाता है, उतने में ही कबीले का सरदार बोल पड़ता है कि इस राजा की बलि हम देवी को नहीं चढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि इस राजा का अंग भंग है, मतलब इसके हाथ का अंगूठा कटा है, इसलिए इसकी बलि हम अपनी देवी को नहीं चढ़ा सकते। और राजा को मार पीट करके वहां से भगा दिया जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ शास्त्रों में जो बलि प्रथा बताई जाती है, उस बलि प्रथा में कहीं पर भी यह नहीं लिखा हुआ है कि आप जीव हत्या करें, किसी मुख्य प्राणी का आप हिंसा करें। बलि प्रथा मतलब देवी को बलि चढ़ाने का यहाँ शास्त्रों में प्रमाण और वर्णन बताया गया है। या तो आप कद्दू का फल जो होता है उसकी बलि चढ़ाई जाती है देवी को, या पेड़े का जो फल होता है उसकी बलि चढ़ाने का शास्त्रों में वर्णन आता है। तो यहाँ जब राजा को वहाँ से भगा दिया जाता है, तो जब भगा दिया जाता है वहाँ से मारपीट करके, तो वो राजा दौड़ा जैसे तैसे सवेरे सवेरे अपने राजमहल में पहुँचता है। राजमहल में
किया। भगवान जो करते हैं सो अच्छा करते हैं। तब सैनिकों ने आदेश पा करके बंधन से मुक्त किया। मंत्री को राजा के सामने ला करके पेश किया जाता। मंत्री को जैसे ही राजा के सामने वो मंत्री आता, मंत्री आकर के हाथ जोड़ता है, प्रणाम करता है। तब राजा भी इधर से हाथ जोड़ करके प्रणाम करता, शीश झुकाता, क्षमा याचना करता और कहता है कि हे मंत्री, मेरे द्वारा बड़ी भूल हो गई। तुमने जो उस समय कहा था वो बात मेरे आज समझ में आई। अगर उस समय मेरे हाथ का अंगूठा कटा नहीं होता तो आज तलवार से वो व्यक्ति जिन्होंने मुझे बंदी बनाया मेरी गर्दन काट देते। तो आज अगर मैं जीवित हूँ तुम्हारे सामने तो उस कारण ही जीवित हूँ। अगर परमात्मा हाथ का अंगूठा नहीं काटते तो आज मैं जीवित नहीं होता। तब राजा मंत्री से प्रश्न करते हैं, क्या कहते हैं, ये मंत्री, ये बात तो मेरी समझ में आ गई कि मेरा अंगूठा कटा तो इसमें मेरा भला हो गया, मेरे प्राणों की रक्षा हो गई, लेकिन एक बात अभी तक मेरी समझ में नहीं आ रही। हाँ राजा जी पूछिए, कौन सी बात समझ में नहीं आ रही। तब मंत्री से राजा पूछता है कि जब तुम्हें हथकड़ी लगा करके कारागार में सैनिक लेकर के जा रहे थे तब भी तुम यही कह रहे थे भगवान जो करते हैं सो अच्छा करते हैं। तुम्हारे साथ तो बड़ा अन्याय किया है भगवान ने। क्यों? क्योंकि तुम्हें तो इतने समय तक व्यर्थ में कारागार में सजा भोगनी पड़ी, जबकि तुम्हारा तो कोई दोष ही नहीं था। तब मंत्री मुस्कुरा करके उत्तर देते हैं राजा को, कहते हैं राजा जी जरा उस समय मौन होकर विचार तो कीजिए। अगर उस समय बंदी मुझे आपने नहीं बनाया होता, मैं कारागार में नहीं होता, तो जब आप आखेट खेलने वन में गए तो मैं भी आपके साथ जाता, और चूंकि आपका प्रिय मंत्री हूँ तो आपके साथ साथ चलता। तो जब आप मार्ग भटके तो मैं भी मार्ग भटक जाता, आपको बंदी बनाया जाता, मुझे भी बंदी बनाया जाता। अब आपका तो अंग भंग होने के कारण, अंगूठा कटा होने के कारण छोड़ दिया गया, लेकिन मेरा नारियल वहां बधेर दिया जाता। तो मैं भी अगर जीवित आपके सामने हूँ तो परमात्मा की उस कृपा से ही जीवित हूँ। इसलिए कहा जाता है भगवान जो करते हैं सो अच्छा करते हैं। जब हमारे जीवन में कोई अप्रिय घटना घटती है, तब हमें उस समय समझ में नहीं आता। उस समय हम कहते हैं कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन जब समय व्यतीत होता है तो धीरे धीरे समय बीतने पर हमें पता चलता है अगर उस समय दुख नहीं आया होता तो आज हम इतने काबिल अपने पैरों पर खड़े नहीं हुए होते। दुख आता है या तो कुछ सिखाने के लिए आता है या फिर आपको और भी उन्नत बनाने के लिए आता है। इसलिए दुख आता है परमात्मा के द्वारा, जो कुछ भी किया जाता आपके कल्याण के लिए ही किया जाता। तो गोकर्ण उपाख्यान की कथा से, आत्मदेव धुंधली की कथा से हमें क्या सीख करके जाना है, भगवान जो करते हैं सो भगवान के द्वारा जो किया जाता सो अच्छा ही किया जाता। तो पहली बात क्या सीख कर जानी है, एक पेज राम नाम रोज लिखना है सबको। दूसरी बात भगवान जो करते हैं सो अच्छा करते हैं। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री सीताराम जी महाराज की। तो यहाँ जब आत्मदेव जी को संतान नहीं होती, संत बार बार समझाते पर आत्मदेव जी को बात समझ में नहीं आती। तब संत प्रसाद देते और कहते हैं ले जाकर के अपनी पत्नी धुंधली को देना, जब धुंधली इस फल का सेवन करेगी तो उसे बालक की संतान की प्राप्ति होगी। अब यहाँ जब धुंधली को वो फल देते हैं आत्मदेव जी और दे करके अपने कार्य में व्यस्त हो जाते हैं। इस बात का इस कथा के माध्यम से आपको ध्यान रखना चाहिए, जब आप तीर्थ से कोई प्रसाद लेकर के आते हैं, मंदिर से जब प्रसाद लेकर घर जाते हैं तो प्रसाद का बड़ा महत्व है। प्रसाद मतलब प्रभु का साक्षात दर्शन करना। तो प्रसाद की अवज्ञा अनादर किसी के भी द्वारा नहीं होना चाहिए। जब आप किसी व्यक्ति को प्रसाद देते हैं, जब हाथ में प्रसाद देते हैं तो उस वक्त उतना ही प्रसाद उतनी ही मात्रा में दीजिए जितना प्रसाद वो आपके नेत्रों के सामने पा ले। क्योंकि अगर आपने ज्यादा मात्रा में दिया और प्रसाद लेने वाले ने ले करके यहाँ वहाँ रख दिया और घर से बाहर कचरे में या यहाँ वहाँ वो पैरों में आता है तो दोष किसे लगता है, दोष आपको लगता है, क्योंकि आप तीर्थ से ला करके उसे प्रसाद दिया है, आपने मंदिर से ले जा करके उसे प्रसाद दिया है। तो जितना दोष उसे लगता है प्रसाद की अवज्ञा का, उतना ही दोष आपको भी लगता है। इसलिए किसी को प्रसाद दे तो इस बात की सावधानी रखें कि उचित मात्रा में उचित ढंग से सत्पात्र व्यक्ति को ही प्रसाद प्रदान करना चाहिए, जो उसका सम्मान उसका महत्व जानता है।
तो यहाँ सुंदर आत्मदेव जी अपनी पत्नी को फल देते हैं, लेकिन धुंधली मन में विचार करती है अगर इस फल को खाया संतान हुई तो बड़ा कष्ट होगा, इसलिए वो ले जाकर के फल भार खूंटे से बनी गैया को पवा देती है और फल स्वरूप समय आने पर गैया के गर्भ से सुंदर ओजस्वी तेजस्वी संतान का जन्म होता है। तो उसका देह मानव के समान लेकिन कान गो के समान बड़े बड़े, इसलिए उनका नाम गोकर्ण रखा जाता। बोले गोकर्ण जी महाराज की। और यहाँ धुंधली अपनी बहन को धन देकर के जो उसकी संतान घर में लेकर गया उसका नाम अपने नाम पर धुंधकारी रखती है। और यहाँ सब जानते हैं धुंधकारी महाखरा गोकर्णो पंडितो ज्ञानी। गोकर्ण जी महाराज खूब भगवान का भजन करते हैं, सत्कर्म करते हैं, लेकिन धुंधकारी न करने जैसा पाप कर्म में ही सदा लिप्त रहता। और यहाँ स्त्रियों के हाथ से जब उसकी मृत्यु कर दी जाती है, उसी देह को समाप्त किया जाता है, तो स्त्री के हाथ से मरने के कारण धुंधकारी यहाँ वहाँ प्रेत योनि में भटकने लगता है। जब प्रेत योनि में भटकने लगता है तो अपने भाई धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्त करने के लिए गोकर्ण जी महाराज साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करते हैं। और यहाँ सुंदर श्रीमद् भागवत कथा के मंडप में 7 घाट बने हुए बांस में आकर के धुंधकारी विराजमान होता है। और पहले दिन की कथा में पहली बांस की गांठ मिलती है और 7वें दिन की कथा में 7 गांठ मिलती है और मध्य भाग में से वो बांस 2 भागों में विभाजित होता। एक दिव्य प्रकाश कुंज वहाँ उपस्थित होता और यहाँ देवलोक से पार्षद विमान लेकर के आते हैं और यहाँ रथ पर आरूढ़ होकर के धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर के सतधाम की ओर गमन करता है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। यहाँ गोकर्ण उपाख्यान की कथा में वर्णन किया गया। न करने जैसा पाप कर्म जीवन पर्यंत करने वाला धुंधकारी भी जब अपने भ्राता गोकर्ण जी के द्वारा जब सुंदर चैत्र के मास में भागवत कथा कराई जाती है की जाती है तो उससे मोक्ष को प्राप्त होता है। अब जब वो कथा में बैठे हुए अन्य श्रोता गोकर्ण जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि जो धुंधकारी था आपका भ्राता था उसको तो मोक्ष प्राप्त हो गया, लेकिन कथा हम भी तो सुन रहे थे, फिर हमारे लिए पार्षद विमान लेकर के क्यों नहीं आए? तब गोकर्ण जी महाराज समझाते हैं अगर आप भी मोक्ष प्राप्ति के भाव से और प्रेम से एकाग्रचित होकर के कथा सुनेंगे तो कल्प वृक्ष कही जाने वाली भागीरथी श्रीमद् भागवत महापुराण आपको वो फल मनोरथ अवश्य ही पूर्ण करेगा। और यहाँ सुंदर श्रावण मास में पुनः गोकर्ण जी महाराज के द्वारा उस स्थान पर उत्तम नाम के नगर में तुंगभद्रा नदी के किनारे पुनः श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाता है। उस कथा को सुनकर के सभी लोगों के लिए वहाँ पार्षद विमान लेकर के आते हैं, सबको सद्गति प्राप्त होती है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्री भगवान की। तो यहाँ सुंदर वर्णन किया है, अब वो ध्यान से सुनिए। अच्छा, हम सब जी वृंदावन बिहारी लाल की कथा को नित्य प्रेम से श्रवण कर रहे हैं। यहाँ तो श्रोता बड़े अच्छे बड़ा प्रेम से मन लगा करके सुन रहे हैं। आपके मुखमंडल की आभा बताती है, देखिए किसके मन में उत्साह है, प्रेम है, उसके चेहरे की मुस्कान से, उसके नेत्रों के उत्साह से, आभा मंडल से पता चल जाता है कि कथा में से रस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और आप सभी का मुखमंडल की प्रसन्नता आभा ये बताती है कि आपको यहाँ कथा हो रही इस बात की बड़ी प्रसन्नता है। सब मन लगाकर बड़ी उत्साह से हरि कथा को श्रवण कर रहे हैं। बोले भक्त विश्व भगवान की। आइए हम सभी जी वृंदावन बिहारी लाल की कथा को श्रवण कर रहे हैं। यहाँ सुंदर माधवी बिटिया के द्वारा सुंदर यहाँ सुंदरी को भजन होगा, उस भजन के द्वारा करताल बजाते हुए नृत्य करते हुए आइए हम सभी वृंदावन बिहारी लाल को श्रवण करते हैं। और सुंदर नृत्य के द्वारा करताल बजाते हुए जो प्रसन्नता अभी तक केवल अधरों पे है, जो उत्साह केवल नेत्रों में दिखाई पड़ रहा है, ठाकुर जी को खड़े होकर के अपने स्थान पर करताल बजाते हुए नृत्य करते हुए आज इस परमात्मा को माता शीरा वाली को ये झूम झूम करके बताए कि हरि कथा के आने से हमारे हृदय में कितनी प्रसन्नता है। महाराज बोले भक्त विश्व भगवान की। बोले बालाजी महाराज की। बोले शेरवाली मैया की। श्री राम
बाकी सारे साथ में बोलेंगे। श्री राम जानकी बैठे हैं तेरे सीने में, श्री राम जानकी देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। श्री राम जानकी
खड़े हो जाएंगे, तो खड़े होकर फिर हाजिरी भरेंगे। नी मैं नचना मोहन दे नाल, अज मैं नचना दे, मैं नचना मोहन दे नाल, अज मैं नचना दे, हाँ नचना दे, मैं तो नचना दे, नचना दे, मैं तो नचना दे, हाँ नचना दे, मैं तो नचना दे, नचना दे, मैं तो नचना दे। नी मैं नचना मोहन दे नाल,
तो यहाँ हम सभी ने झूम झूम करके इस बात का ठाकुर जी महाराज को प्रमाण दिया। हे प्रभु, आपके आने से, हे वृंदावन बिहारी लाल, आपके आने से हमारा भी मन रूपी मयूर नृत्य कर रहा है, हिडोले ले रहा हमारा दिल। हे प्रभु, जब आपके आगमन से इस हृदय में इतनी प्रसन्नता है, इतना आनंद है, इतना उत्साह है, तो वो दिन कितना आनंदमय होगा, वो दिन कितना उत्साह से भरा होगा जिस हृदय में आप सदा सर्वदा आकर के सदा सदा के लिए आकर के विराजमान होगा। हे प्रभु, हे कृपा निधान, हे भक्त वत्सल, हे करुणा निधान, कृपा करके हमारे जीवन में भी वो अवसर प्राप्त हो, हमारे जीवन में भी वो स्थिति, वो भक्ति की पराकाष्ठा हमारे जीवन में भी आए कि हमारे हृदय में सदा सर्वदा आनंद सुख कहे जाने वाले वृंदावन बिहारी लाल आकर के सदा के लिए अच्छा कथा सुननी है, आगे की सुननी है ना सबको, तो कैसे सुनाएंगे हम? अब जब सुनने के लिए मौन होकर की कथा स्थल की मर्यादा को बनाते हुए बैठेंगे, तभी तो आपको कथा सुनने में आनंद आएगा और हमें कथा सुनाने में आएगा। अच्छा, भजन में सबको आनंद आया ना? माधु प्रिया ने बड़ा सुंदर आपको भजन सुनाया, सबको आनंद आया नहीं आया? हाँ जी के नाम जी की बात में से नहीं आनंद आया? हाँ जी के नाम जी पक्की बात है। तो इसी प्रकार आनंद आगे भी हम नित्य हरि कथा को श्रवण पान करेंगे और जो आनंद स्वरूप कहे जाने वाले आनंद घन श्री वृंदावन बिहारी लाल की हरि कथा में गोता लगाता है, उसे आनंद की प्राप्ति अवश्य ही होती है। इसलिए इस कथा का बड़ा महत्व बताया जाता है। अब एक बात को आप ध्यान से सुनिए, आगे की कथा को श्रवण करने से पूर्व, आगे के प्रसंगों का श्रवण पान करने से पूर्व एक बात कल की कथा में हमने बताई थी कि जो कथा नियम से श्रवण करते हैं, किसी मनोरथ के लिए श्रवण करते हैं, तो वो अगर आहार की शुद्धता का ध्यान रखते हुए, आहार शुद्धि के विषय में ध्यान रखते हुए उपवास कर फलाहार लेते हुए कथा को सुनते हैं, कि कथा सुनने के बाद अन्न ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, तो नियम से कथा सुनने का अपना फल होता है। लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखें कि कथा में नियम इसलिए होते हैं ताकि आप मन लगा करके कथा सुन सकें, सुलभता से सुगमता से आपको आलस्य न आए और आप मन लगा करके कथा सुनें। अगर किसी व्यक्ति के या कोई बालक है, कोई बालिका है जो कथा में नियम रख रहे हैं व्रत का, उपवास का, तो इस बात को ध्यान से सुने कि जितना आपके शरीर में बल है, जितना आपका सामर्थ्य है, उसके अनुसार ही आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। मतलब अगर आपको लगता है कि कथा का जो समय है वो दोपहर 3 से 6 का समय है, तो 3 से 6 के समय का लगभग पूरा ही दिन व्यतीत हो जाता है। तो इतने लंबे समय अवधि तक अगर कोई व्यक्ति बिना भोजन के नहीं रह सकता है और फलाहार पर इतने लंबे समय तक, देखिए अगर आपके शरीर में बल नहीं होगा और हमारे कहने से आपने व्रत रख लिया, वो व्रत रख लिया और शरीर में कमजोरी आ जाने से, इतना बल ना होने से आप कथा में जब बैठे हैं तो मन नहीं लग रहा है, भूख सता रही है, प्यास सता रही है, शरीर में बल ही नहीं है कि भजन कर पाए। तो इसलिए शास्त्रों में संतों के द्वारा इस शरीर को साधन बताया गया है परमात्मा प्राप्ति करने का। तो जितना आपको भजन में मन लगाना चाहिए, भजन का ध्यान रखना चाहिए, उतना ही ध्यान इस देह का, साधन का भी रखना चाहिए। अगर इतना कठिन व्रत ले लिया कि शरीर ही अस्वस्थ हो गया, बीमार हो गया, फिर आगे कथा कैसे सुन पाएगा? तो इसलिए आपको नियम वही लेना है जो आप साधना। अगर फलाहार करने पर खिचड़ियाँ जो भी आप फलाहार पाते हैं, अगर उससे आपको लगता है कि वो पाने से 3 बजे तक या 6 बजे तक हम नहीं रह पाते हैं, कथा नहीं सुन पाते हैं, तो आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। भोजन ग्रहण आप कथा में आने से 3-4 घंटा पहले प्रातः 11-12 बजे भोजन ग्रहण कर लेते हैं, तो कथा में आने तक वो सुपाच्य रूप से पच जाएगा और आपको आलस्य नहीं रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखिए। हमें जब कल शोभा यात्रा निकल रही थी, कलश यात्रा निकल रही थी, तो जिन बिटिया ने भागवत पोथी को मस्तक पर धारण किया था, जब कथा कलश यात्रा पर यहाँ भागवत जी को विराजमान किया गया,
तुम्हें पता चला बिटिया ने सुबह से पानी तक नहीं पिया था, तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं वही नियम कीजिए जो आप साध सके। देखिए गर्मी के दिन है और कथा काफी विलंब से होती है, तो मुख्य जो बात है, जो मुख्य नियम किस लिए करना है, कथा अच्छे से सुनना। तो इसलिए आपको जो नियम आप सरलता से आपके शरीर में जितना बल है वही नियम लीजिए। अगर आहार स्वल्पाहार करने पर बल नहीं प्राप्त होता देह को, आपको शरीर में अस्वच्छता है, तो इसलिए आप भोजन कर कर भी कथा सुन सकते हैं। अगर बीच में भी आपको ऐसा लगता है कि कंठ का अवरुद्ध हो रहा है, बिना पानी के हम इस गर्मी में नहीं रह सकते, तो बीच बीच में आप पानी भी पी सकते हैं। अब आप जिस प्रकार से देख रहे हैं आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि हमें तो भूख लगती है, हम भोजन कर लेते हैं, बीच में प्यास लगती है, पानी पी लेते हैं, पर आप व्यास जी के आपको प्यास नहीं लगती, आपको भूख नहीं लगती है। हम सुबह फलाहार करके ही वक्ता के द्वारा कथा की जाती है, मतलब जब तक कथा नहीं होती तब तक व्यास जी भोजन नहीं करते। भोजन कब करते हैं, जब कथा विश्राम हो जाती है उसके बाद भोजन ग्रहण करते हैं। तो आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि भाई आप में बल कहाँ से आता है, तो वो ध्यान से सुनिए। विपरीत परिस्थिति में बल कहाँ से मिलता है, भगवान के नाम से बल प्राप्त होता है। तो इसलिए जब हम नाम जाप करते हैं, व्यास मंच पर बैठते हैं, तो ये मंच की व्यासासन की गरिमा होती है। व्यासासन का बल होता है कि यहाँ हम नहीं बोलते, हमारी वाणी में इतना सामर्थ्य नहीं किया था महापुराण के इस भागवत सरिता का वाचन कर सके। ये परमात्मा ही वाणी रूप में आकर के हरि कथा का वाचन करते हैं, वही बल प्रदान करते हैं महाराज। इसलिए जब तक 3 घंटों तक हम हरि कथा में व्यास मंच पर होते हैं, तब तक ना तो हमें प्यास का कोई आभास होता है, ना कोई क्षुधा हमें सताती है। इसलिए पर आपसे अनुरोध है, आप जितना आपको बल हो, जितना साध सके वैसा ही आपको नियम लेना चाहिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो यहाँ सुंदर वर्णन किया गया है, भगवान के नाम का आश्रय लेता है सदा सर्वदा कल्याण को प्राप्त होता है। अब यहाँ कुंतकारी और गोकर्ण जी महाराज की सुंदर कथा को हमने गोकर्ण उपाख्यान की कथा को श्रवण किया, जिसमें हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि कथा सुनने से पापी गोकर्ण भी प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। अब यहाँ आगे भागवत में 4 शब्द होते हैं, भागवत, इन 4 शब्दों का अर्थ गठन किया गया है, अर्थ बताया गया। पहला शब्द है भागवत, भा अर्थात भाष्य के सर्व वेद, सभी वेदों का भाष्य है। गीयते इति नारद मुनि, ग शब्द का अर्थ है त अर्थात त्याग से और व अर्थात वैराग्य से। अगर सरल भाषा में कहा जाए तो भ अर्थात भक्ति, मतलब अगर किसी को भक्ति चाहिए भागवत सुनने के बाद में, तो अगर भक्ति चाहिए तो जीवन में उत्साह रखना होता है। उत्साह मतलब भगवान की भक्ति के प्रति उत्साह रखना, ठाकुर जी की सेवा के प्रति उत्साह रखना। कैसा उत्साह, जैसा उत्साह आप आपके घर में आपके नाती पोती जो भी बालक होते हैं, संतान होती है आपका, बाजार जाते हैं कुछ खरीद कर लाते हैं, तो घर पर जो बच्चे प्रतीक्षा कर रहे हैं उनके लिए भी याद से लेकर के आते हैं ना, स्मरण करके लेकर के आते हैं ना, कि जब अगर बाजार से जा रहे हैं और बच्चों के लिए कुछ नहीं लेकर जाएंगे, खाली हाथ जाएंगे, तो बच्चे ये देख करके उदास हो जाएंगे कि दादी हमारे लिए कुछ नहीं लेकर के आई। और वही अगर बच्चों के लिए कुछ खाने का खेलने का सामग्री लेकर के जाएंगे तो बड़े बच्चे कितने प्रसन्न हो जाएंगे। तो उनके लिए जितना उत्साह आपके हृदय में होता है, ठीक वैसा ही उत्साह ठाकुर जी के लिए भी होना चाहिए। वैसा उत्साह परमात्मा की भक्ति के प्रति भी होना चाहिए कि अगर हम भगवान का नाम लेंगे तो हमें नाम लेकर देखकर परमात्मा कितने प्रसन्न हो जाएंगे। घर में बैठे हुए ठाकुर जी के लिए अगर पुष्प लेकर के जाएंगे, इत्र लेकर के जाएंगे, ठाकुर जी के लिए सुंदर सामग्री लेकर के जाएंगे सेवा की, तो उस सामग्री को प्राप्त करके परमात्मा कितने प्रसन्न होंगे। तो इस प्रकार 4 शब्दों का अर्थघटन किया गया। भागवत के प्रथम स्कंद में वर्णन किया गया है। यहाँ सुंदर भागवत के प्रथम स्कंद में वर्णन आता है कि भागवत का आरंभ च शब्द से होता है, च अर्थात जन्म से होता है, और हमारे जीवन का भी आरंभ जन्म से होता है। लेकिन हमारे जीवन का अंतिम शब्द और अंतिम सत्य क्या है? मृत्यु अंतिम सत्य है। लेकिन भागवत का अंतिम शब्द क्या है? सत्यम परम धीमे, परम सत्य पर हरि शरणम परम, ठाकुर जी के श्री चरणारविंद की प्राप्ति करना, ठाकुर जी के चरणों का दर्शन
कहते हैं, देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमें लगता है हमें मानव की देह मिली है तो सबसे बड़ी जिम्मेवारी है हम अपने बच्चों का भरण पोषण करें, अपना भरण पोषण करें। हम तो सब काम कर्म बड़ी सुचलता से, बड़ी कुशलता के साथ कर रहे हैं, तो हमें ऐसा करता देखकर परमात्मा को प्रसन्नता होती होगी। पर बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमें परमात्मा ने मानव का देह दिया है तो हम क्या करते हैं, हम भोजन करते हैं। तो इस कटु सत्य को भी आप स्मरण में रखिए, अगर हम भोजन करते हैं तो पशु भी भोजन करते हैं। हम सोते हैं, पशु भी निद्रा लेते हैं, वो भी सोते हैं। हम अपने परिवार के लिए, बच्चों के भरण पोषण के लिए, उदर पूर्ति के लिए धन एकत्रित करके लाते हैं, जमा पूंजी एकत्रित करते हैं उनके भविष्य का सुखद निर्माण के लिए। तो पशु पक्षी भी तिनका तिनका कर करके अपना घोंसले का निर्माण करते हैं और अपने बच्चे के लिए दाना पानी चुपकर घर लेकर के आती है। तो केवल खाने में, सोने में, धन कमाने में, परिवार का भरण पोषण में ही जीवन व्यतीत कर दिया, सांस खर्च कर दी, तो क्या भेद रह जाएगा हम में और पशुओं में? क्या भेद रह जाएगा हम में और पशुओं में? इसलिए परमात्मा कहते हैं पशु और हम में कोई भेद नहीं है। हम कथा सुन सकते हैं, पशु पक्षी कथा नहीं सुन सकते। हम मुस्कुरा सकते हैं, पशु पक्षी मुस्कुरा नहीं सकते। इसलिए संत कहते हैं हर परिस्थिति में सदैव मुस्कुराते रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। हर परिस्थिति में जो व्यक्ति मुस्कुराता रहता है वो परमात्मा की सबसे प्रिय भक्ति को अपने जीवन में साध रहा होता है। तो इसलिए हरि कथा सुनने का अवसर जो मानव को प्राप्त हुआ है तो उसे कथा सुननी ही चाहिए। अगर परमात्मा से कुछ मांगने का अवसर आता है तो हम क्या मांगते हैं भगवान से? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन पावे। स्वामी जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। लेकिन अगर किसी क्या मांगता है संसारी भगवान से? सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का। मतलब जब तक जीवित है तब तक कोई रोग, कोई कष्ट जीवन में नहीं आना चाहिए। जब मृत्यु को प्राप्त हो तो मृत्यु के बाद हमें वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाए। लेकिन एक भक्त, एक वैष्णव भगवान से क्या मांगता है? एक भक्त भगवान से मांगता है, क्या कहता है? इतना तो करे ना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन से निकले। एक वैष्णव भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु इस देह का जब त्याग करना हो तो मुख में गोविंद नाम हो, मुख में तुलसी दल हो, मेरा सावरा निकट हो, जमुना जी का तट हो, जब प्राण तन से निकले प्रभु। तो भगवान से अगर कुछ मांगता है वैष्णव तो भगवान से भक्ति मांगता है, मुक्ति नहीं मांगता है। भक्त तो भगवान से भक्ति की सदा सर्वदा मांग करता है महाराज। तो यहाँ सुंदर वर्णन किया गया है, क्या कहा गया है? इस कटु सत्य को बताया गया है कि सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, फिर ना सोना कमाएगा ना चांदी आएगी। इसलिए कहा गया है मृत्यु आए इससे पहले अपने जीवन का कल्याण करिए, भगवान का नाम लेकर के सुमिरन करिए। तो आइए हम सभी सुंदर द्वितीय दिवसीय कथा कि विश्राम की सत्य के विश्राम की ओर आगे बढ़ रहे। उस कथा के विश्राम के पूर्व उस समय परमात्मा के नाम का आश्रय लेते हुए, राम नाम की जमा पूंजी को एकत्रित करते हुए इस जीवन का सार क्या है और भागवत का अंतिम शब्द क्या है? हरि पर मैं ठाकुर जी के चरणों की प्राप्ति कर लेना, जीते जी परमात्मा का दर्शन अनुकंपा प्राप्त कर लेना। तो आइए हम सभी मीठी मीठी तालियों की सेवा लेते हुए जुटते हैं। नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण नारायण,
सूर्यास्तांश की ओर जाता है, तब उस मध्याह्न के समय सायंकालीन सत्र में महादेव शिव शंकर आदि शक्ति माँ भवानी मैया को लेकर के सुंदर लेकर के अपने साथ में आते हैं इस पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए। जब आपको भगवान का भजन करता हुआ आदि देव महादेव आदि शक्ति घोरा मैया देखेगी तो कितनी प्रसन्नता होगी। तो इसलिए अगर जो चाहता है कि महादेव और घोरा मैया की विशेष अनुकंपा उसे प्राप्त हो तो एक साथ घूमते हुए करताल बजाते हुए सुंदर इस सायंकालीन सत्र में हम सभी भगवत नाम का आश्रय ग्रहण करते हैं। हरि कथा सुनाई ही इसलिए जाती है, उसका वाचन इसलिए किया जाता है ताकि आप भगवान का नाम जाप की महिमा को जान सकें। इसलिए एक साथ घूमते हुए मुख से भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए नारायण
ऐसे भजनों का गायन हो जिसमें भगवान की नाम श्रुति का फल मिले, परमात्मा के नाम उच्चारण का फल आपको प्राप्त हो, जिससे सामूहिक रूप में आपको जप करने का पुण्य फल प्राप्त हो। इसलिए यहाँ भगवान के नाम का संकीर्तन बार बार कराया जाता है, जिससे आप अधिकारी भगवान के नाम की कमाई को जीवन में अर्पित करें, तो संकट के समय में आपके बड़ी काम आती है। तो जहाँ हम कहते हैं अब संगीत में, यहाँ माधवी विद्या तो उस भजन को दोहराती है, लेकिन संगीत में आप करताल तो बजाते हैं, मुख से गाते तो है, पर हमें कैसे पता चलेगा आप गा रहे हैं कि बस केवल मुख ही चल रहा है और मुख से भगवान का नाम निकल नहीं रहा है? कैसे पता चलेगा कि हमने दोहराने को कहा, आप दोहरा भी रहे कि नहीं दोहरा रहे, मुख से राम नाम ले भी रहे कि नहीं ले रहे? इसलिए अब हम कहेंगे और आपको दोहराना है। यहाँ संगीत बहुत मुद्दा चलेगा, आपको हम कहेंगे और आपको दोहराना है। देखिए यहाँ कथा करने आने का ही उद्देश्य यह है कि आप अधिकारी भगवान के नाम को ले सके, क्योंकि कल्याण कौन करता है? हम आपका कल्याण नहीं कर सकते। आपका कल्याण कौन कर सकता है? आप ही के द्वारा जो मुख से नाम लिया जाएगा वही आपका कल्याण करेगा, उसी से आपका उद्धार होगा, उसी से आपके जीवन में आपको लाभ प्राप्त होगा। तो इसलिए आप सबको एक बार हम कहेंगे, एक बार आप सबको दोहराना है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सभी मिलकर झूमकर करताल बजाते हुए आहा, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सीताराम जी महाराज की जय, बजरंगबली सरकार की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राम। अच्छा कथा सुन रहे हो कि सो रहे हो? सब कथा सुन रहे हो ना? किसी पता चलेगा? आपके जयकारे से पता चलता है कथा सुन रहे हो, कथा समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, वो सुन रहे हो या सो रहे हो, सब पता चल जाता है आपके जयकारे के उत्साह से। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सीताराम जी महाराज की जय। तो यहाँ सुंदर वर्णन किया जाता है। यहाँ आगे भागवत के अन्य प्रसंगों का वर्णन किया गया, पर चूंकि कथा का समय क्या है, 3 से 6 का समय है और लगभग अभी 5:30 बज चुके हैं। तो वैसे तो हम आगे की कथा प्रसंगों का आपको श्रवण पान कराते हैं, लेकिन कुछ प्रसंग जो है विस्तृत उनका वर्णन किया जाता है, और अगर अभी विस्तृत वर्णन आरंभ किया तो और भी समय लग जाएगा कथा विश्राम होने में। तो आगे की कथा के जो प्रसंग है भागवत की, उसका हम कल श्रवण पान करेंगे। तो आज आपको एक प्रसंग सुनाते हैं।
कि भगवान का नाम लेने से क्या होता है और भगवान का नाम भक्त किस युक्ति से जप करता है, किस युक्ति से लेता है। इसका एक छोटा सा प्रसंग हम आपको सुनाएंगे। उसके ऊपर आज की हरि कथा का हम सब यहाँ विश्राम कर आरती लेकर के प्रसाद लेकर सब अपने गंतव्य की ओर गमन करेंगे। तो वो ध्यान से सुनिए। यहाँ भगवान के द्वारा, भगवान के अनन्य प्रिय भक्त साधकों के द्वारा, संतों के द्वारा एक बात बताई जाती है। क्या बताया जाता है कि भजन करने वाले को किसी भी युक्ति से भजन कर लेना चाहिए। क्या कहा जाता है संतों के द्वारा? भजन करने वाले को किसी भी युक्ति से भजन कर लेना चाहिए। अगर आपको आपके गुरु जी के द्वारा बताया गया है कि दिन में 10 माला करनी है गुरु मंत्र की, तो कुछ भी युक्ति लगा करके, कुछ भी तिरकम लगा कर, जैसे आप संसार का काम करते हो ना, कुछ भी तिरकम लगा, बुद्धि लगा करके जैसे आप अपना निज स्वार्थ का काम सिद्ध कर लेते हो, वैसे ही गुरु जी के द्वारा बताए हुए गुरु मंत्र की माला का जाप कर ही लेना चाहिए। भजन करने वाले को किसी भी युक्ति से भगवान का भजन कर लेना चाहिए। अब आपको एक भक्त की कथा सुनाते हैं जिन्होंने बड़ी बुद्धि लगा करके विषम परिस्थिति में, अनुकूल वातावरण में, ऐसा वातावरण जहाँ आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसे वातावरण में जहाँ चारों ओर केवल माया ही माया है, चारों ओर केवल कलयुग ही कलयुग का दर्शन हो रहा है, जीवों की हत्या हो रही है, मांस का विक्रय हो रहा है, न खाने जैसे भक्ष्य पदार्थों का सेवन किया जा रहा हो, मदिरा का पान किया जा रहा हो, ऐसे अनुकूल वातावरण में भी बैठ करके क्या कोई भक्त भगवान का नाम ले सकता है? क्या कोई भक्त तन्मय होकर, एकाग्रचित होकर के परमात्मा की भक्ति के रंग में रंग सकता है? तो ऐसे एक भक्त की आपको कथा सुनाते हैं, वो ध्यान से सुनिए। यहाँ ये भक्त और कोई नहीं है। कौन है? जो लंका में विभीषण जी महाराज भक्ति करते हैं। कैसे करते हैं? यहाँ जब हनुमान जी महाराज को राम जी के द्वारा आदेश दिया जाता है कि हे हनुमंत, जाओ जाकर के लंका में देख करके आओ कि जो सियाजू है वो कुशल से है भी या नहीं है। वो लंका में भी रावण के द्वारा उन्हें कहाँ रखा गया है बंदी बना करके, इन सब की जानकारी लेकर के आप अवश्य यहाँ पर तुरंत लौट करके आइएगा। तब राम जी के द्वारा आदेश प्राप्त होने पर, सेवा प्राप्त होने पर तुरंत हनुमान जी महाराज जो है मुड़ कर जाते हैं और जाकर के समुद्र लाद करके जब लंका में प्रवेश करते हैं, तो जब लंका में प्रवेश करते हैं तो क्या देखते हैं? सबसे पहले हनुमान जी महाराज ने क्या देखा है कि लंका में भगवान का एक अनन्य प्रिय भक्त रहता है। कैसे पता चला कि भक्त रहता है यहाँ पर? उसके द्वार की सज्जा से पता चलता है। यहाँ आंगन में तुलसी का सुंदर क्यारा है, तुलसी के क्यारे में सुंदर तुलसी मैया लहरा रही है। द्वार पर विभीषण जी महाराज के आम के पत्तों का पल्लव बंदरवाल बना हुआ है। दरवाजे पर राम नाम लिखा हुआ है, राम नाम अंकित किया हुआ है। पुष्पमाला से बाहर रांगोली बनाई गई है और भीतर से एक ही शब्द, एक ही प्रतिध्वनि हनुमान जी महाराज के कानों में सुनाई पड़ रही है कि भीतर बैठ करके कोई राम 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 नाम क्या जाप कर रहा है, भजन कर रहा है। तब ये सब परिस्थिति को देख करके हनुमान जी महाराज विचार करते हैं कि भला इस लंका में जहाँ राम जी का शत्रु रहता है, इस लंका में जहाँ असुर रहते हैं, इस लंका में भला कौन है जो राम जी का नाम का भजन कर रहा है? कौन है जिसने अपने द्वार पर राम नाम लिखा हुआ है? कौन है जो भगवान का इतना प्रेम से भजन कर रहा है? जब नीचे जाकर के परिचय प्राप्त किया तो पता चलता है कि और कोई नहीं है, तो लंकाधिपति रावण का ही स्वयं भ्राता विभीषण जी महाराज है, जो भगवान का नाम जाप करते हैं। हनुमान जी ये देख करके विभीषण जी पर परम प्रसन्न होते हैं, बड़े प्रसन्न चित्त होते हैं। यही विभीषण जी महाराज के सम्मुख एक बार बड़ी विकट परिस्थिति खड़ी हो जाती है। कैसी विकट परिस्थिति? हनुमान जी महाराज जो है, यहाँ विभीषण जी महाराज जो है भगवान का खूब भजन करते थे। अब एक बार गुप्तचरों को पता चल जाता है लंका में कि यहाँ रावण के भाई, रावण हम सबको राजा रावण कहते हैं, कि कोई भी मेरे शत्रु राम का नाम लंका में नहीं लेगा। किसने भी मेरे शत्रु के नाम का उच्चारण एक बार भी किया तो उसे मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। और यही यहाँ राजा लंकाधिपति रावण के भ्राता ही स्वयं छोटा अनुज विभीषण जी महाराज ही स्वयं राम नाम
द्वार पर भी राम नाम लिखा हुआ है और आंगन में तुलसी का प्याला लगाया हुआ है। ये तो राजा के भ्राता ही स्वयं उनकी बात नहीं मानते। ये तो लंका के राजा के स्वयं छोटे भाई विभीषण ही उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते। तो क्यों ना ये बात लंकापति रावण को बताई जाए। तो यहाँ गुप्तचर जो है वो जाकर के एक की दो लगा करके यहाँ सभी गुप्तचर जाते हैं लंकाधिपति रावण के पास जाकर बड़ा चढ़ा करके परिस्थिति का बखान करते हुए कहते हैं कि लंकाधिपति रावण, हे राजा जी, आप तो कहते थे ना कि कोई भी लंका में भगवान का नाम, आपके शत्रु का नाम नहीं ले सकता। तो यहाँ तो आपका स्वयं छोटे भ्राता अनुज विभीषण जी जो है राम नाम लेते हैं और केवल राम नाम लेते ही नहीं, द्वार पर भी राम नाम लिखा है, माला झोली लेकर राम 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 जपते रहते हैं। तब लंकाधिपति रावण को बड़ा क्रोध आता है। गुप्तचरों के द्वारा जब ये समाचार प्राप्त होता है कि मेरा भाई स्वयं ही मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता और मेरी शत्रु राम का नाम लेता है, तो क्रोध में आकर के यहाँ लंकापति रावण उठ करके जाते हैं, क्रोध में जाता है और जाकर के विभीषण जी महाराज के द्वार पर जाकर के द्वार खटखटाया है। द्वार खटखटाया है, जैसे द्वार खटखटाया भीतर से भगवान का नाम जाप कर रहे विभीषण जी महाराज द्वार खोल करके बाहर आते हैं। जब बाहर आते हैं तो क्रोध में आकर के रावण पूछता है कि अरे विभीषण, ये गुप्तचरों के माध्यम से मुझे क्या सूचना प्राप्त हुई है? वो सब कह रहे हैं कि तुम मेरे शत्रु राम का नाम लेते हो। ये द्वार पर तुमने राम नाम लिखा हुआ है, हाथ में माला झोली दे रखी है, माला से किसका नाम जपते हो विभीषण, जरा मुझे बताओ। विभीषण जी महाराज हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं, कहते हैं भ्राताश्री, आप मेरे घर पर मेरे भवन में पधारे, आपकी बड़ी कृपा है। और आप मुझसे पूछते हैं ना कि माला झोली लेकर मैं किसका नाम जाप करता हूँ, द्वार पर किसका नाम लिखा है? तो भ्राताश्री, द्वार पर भी राम नाम लिखा हुआ है और माला झोली लेकर भी राम 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 का मैं जप करता हूँ। लंकापति रावण को और भी क्रोध आने लगा कि भाई, जिसे मेरे शत्रु के लिए मैं इतना परिश्रम कर रहा हूँ, मेरी सेना को तैयार कर रहा हूँ, राम को मारने के लिए, पराजित करने के लिए, उस शत्रु मेरे राम का नाम तुम माला झोली लेकर के जपते हो और द्वार पर राम नाम लिखा हुआ है। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने बड़े भाई की आज्ञा का उल्लंघन करते हो। क्या तुम्हें भय नहीं है कि तुम्हें मृत्यु का दंड दे दिया जाएगा? तब यहाँ विभीषण जी महाराज मुस्कुरा करके रावण से कहते, क्या कहते हैं, हे भ्राताश्री, आप मेरे बड़े भाई हैं, बड़े अनुज हैं, मैं आपका छोटा अनुज हूँ। तो हे भ्राताश्री, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं आपकी आज्ञा का पालन न करूँ। और आप कहते हैं कि मैं राम नाम जप कर रहा हूँ, आपके शत्रु का नाम ले रहा हूँ, पर वास्तव में मैं आपके शत्रु का नाम नहीं जप रहा हूँ। क्यों नहीं जप रहा हूँ? तो यहाँ विभीषण जी युक्ति से समझाते हैं रावण को। कैसे समझाते हैं? रावण को समझाते हुए विभीषण जी महाराज कहते हैं कि हे राजा जी, मैंने आपका अन्न खाया है, मैं आपके राज्य का अन्न खाता हूँ, उसी से मेरी देह का भरण पोषण होता है और मैं आप में बड़ी श्रद्धा रखता हूँ, मुझे आपसे बड़ा प्रेम है। जितना प्रेम आपसे है उतना ही प्रेम माता मंदोदरी से भी करता हूँ, उतना ही सम्मान माता मंदोदरी का मैं भी करता हूँ। इसीलिए मैं माता मंदोदरी और भ्राताश्री रावण आपका ही नाम जाप करता हूँ। अगर रावण मंदोदरी रावण मंदोदरी रावण मंदोदरी जपने लगा तो कितना समय लग जाएगा। तो इसलिए रावण मंदोदरी पूरा जपने की बजाय रावण के नाम का पहला शब्द राम और माता मंदोदरी के नाम का पहला शब्द म, दोनों शब्दों को मिलाकर मैंने बनाया है राम नाम, और उसी राम नाम को मैं रोज जपता हूँ और उसी राम नाम को मैंने द्वार पर लिख रखा है। रावण ने जब बात सुनी तो बड़ी प्रसन्नता होती, दोनों भुजाएं फैला करके विभीषण को अपने अंगों में भर लिया और कहा कि भाई, भ्राता हो तो विभीषण के जैसा, भाई हो तो विभीषण के जैसा, जो मेरा और मंदोदरी के नाम का जाप करता है, न केवल जाप करता, द्वार पर भी रावण और मंदोदरी राम नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ विभीषण जी जो है ना, वो कह बिल्कुल असत्य रहे हैं, लेकिन कह असत्य रहे हैं, लेकिन किसलिए कह रहे हैं? क्योंकि अगर सत्य कह दिया होता तो उन्हें भी भगवान का नाम लेने से वहाँ पाबंदी लगाई जाती। इसलिए युक्ति पूर्वक जो है वो रावण के सम्मुख इस बात को रखते हैं महाराज। इसीलिए इस बात के सार रूप को
को इस कथा के सार रूप में शास्त्रों में संतों के द्वारा कहा गया है कि भजन करने वाले को किसी भी युक्ति से भगवान का भजन कर ही लेना चाहिए। गुरु जी के द्वारा बताई हुई गुरु मंत्र की माला का जाप किसी भी युक्ति से ये नित्य कृपा रहना आपको नित्य जाप करना ही चाहिए। भगवान के नाम जाप हरि कथा को श्रवण कर कर अपने इस मानव देह का कल्याण करना ही चाहिए। तो आइए हम सभी द्वितीय दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा को यहाँ भगवान के नाम संकीर्तन का जाप करते हुए विश्राम देंगे। कल पुनः 3 बजे यहाँ श्रीमद् भागवत कथा द्वितीय दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ होगा। आप सभी समय पर आकर के हरि कथा को श्रवण करें। आरती लेने के उपरांत सभी प्रेम से सामंजस्य के साथ में देखिए, कल भी आपको बताया गया था, एक तो होता है आप कुछ भक्ति करो और एक होता है कोई भक्ति कर रहा हो तो उसकी भक्ति में सहायता प्रदान करने से भी पुण्य लगता है। इसलिए आप तो कथा सुन ही रहे हो, अगर किसी व्यक्ति को ये समाचार प्राप्त ना हो कि यहाँ हरि कथा हो रही है तो उसे जा करके आप ये समाचार की सूचना दें, उन्हें भी लेकर के हरि कथा में आए, जिससे अधिकाधिक हरि कथा को श्रवण पान करने का पुण्य फल सभी को प्राप्त हो सके और सब लोग अपनी दूसरे की सहायता करके एक दूसरे की भक्ति में सहायता करके पुण्य लाभ प्राप्त करें। तो पुण्य क्या होता है दूसरे की सहायता करने से? कि शक्कर खिला शक्कर मिले, शक्कर खिला तो शक्कर मिले, टक्कर खिला तो टक्कर मिले। नेकी का बदला नेक है और बदी का बदला देर है। विश्वास नहीं हमारी बात पर तो आप करके देखिए, जो आप लोगों को दे वो प्रतिफल में वही आपको प्राप्त होगा। इसलिए जब आप औरों की सहायता करेंगे तो पिता परमेश्वर आपकी सहायता अवश्य ही करेंगे। तो आइए हम सभी सुंदर द्वितीय दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के विश्राम देते हुए कुछ समय भगवत नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हुए सुंदर कथा को विश्राम की ओर लेते हुए हरि नाम संकीर्तन का आश्रय लेने से पहले अब हम सभी सुंदर भगवान के नाम का आश्रय लें। तो आइए हम सभी सुंदर भगवत नाम का आश्रय करते हुए क्या कहना है सभी को सुंदर भगवान के नाम का आश्रय लेते हुए गुरुओं के द्वारा गुरुजन के द्वारा एक ही बात बताई जाती है, जो गुरु शरण में आया यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो गुरु शरण में आया यहाँ लोक सुखी परलोक सुखी। जो गुरु शरण में आया यह लोक सुखी परलोक सुखी। गुरु शरण में आया यहाँ
सौभाग्य है कि हमारे बीच में जो आए अतिथि वो बहुत बड़े अतिथि है। कौन है वो? सुल्तान भाई। जोरदार ताली सुल्तान भाई के लिए। इतने सीधे संत है कि इनकी संतत्व को हम प्रणाम करते हैं। इनके घर हम गए, इन्होंने भोजन पवाया हमको और भोजन बना करके रखा। दीदी श्री आप तक उज्जैन तक भोजन किया हमने। पूरा परिवार का संत है, बहुत अच्छा घर है इनका। तो इसे हमारे सुल्तान भाई के लिए हम जो है हार्दिक से आभार व्यक्त करते हैं। दूसरे हमारे अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद जो है भाई प्रवीण भाई तोगड़े का संगठन है, इसको हम नमन करते हैं। आप भी भारत माता के लाल ने सबूत है। तो आपने 2 महीने तक प्रत्येक हिंदू को भोजन करवाया कहाँ? प्रयागराज में। ऐसा संगठन को हम नमन करते हैं। जोरदार ताली आपके लिए भी। और हम चाहेंगे कि आपकी संस्था जो है अखिल भारतीय जो विश्व हिंदू परिषद है वो ऐसे कार्यों में बढ़ चढ़ के भाग ले। तो ऐसे कार्यों के लिए अपन वो फंडिंग कराए। तो बिना दान के कोई काम होता ही है। आप आए और लोगों से आप शुरू करवाएं कि आपके घर में ये काम कर रहा है। हिंदुओं की रक्षा करने वाला हमारा वीएचपी है और दूसरा हमारा प्रवीण टुकड़े का संगठन है। माता बहनों, मैंने कल आपसे कहा था आज की नारी आज की नारी वो देखिए भगवान महाकालेश्वर भगवान को क्या कहा? माता भगवती ने कहा कि मुझे कथा सुननी है। क्या कहा? किससे कहा? माँ भगवती किससे कहा? भोलेनाथ से कहा। कहाँ कहा? उज्जैन में। तो भोलेनाथ ने किससे कहा? दीदी श्री से कहा। बोले नारी पे नारी भारी पड़ेगी। तो इनको भेजा कि नहीं भेजा? जोरदार ताली दीदी जी के लिए। अच्छा आपने बुलाया था इनको क्या? आपने नहीं बुलाया ना? तो किसने बुलाया? माँ भगवती ने बुलाया। हमारी एक वो माता जी जो पूजा करती है यहाँ की, जो पूजा का भैया है ना, जोरदार ताली उनके लिए। रोज सेवा करती है। उन्होंने कहा बड़ा चिंता मत करो, सब मैं कर लूंगी। क्या बोला उन्होंने? मैं अकेली करूँ, चिंता मत करो, जो चाहिए हम दे देंगे। बोला इतनी बड़ी माता हमारी एक जोरदार ताली माता जी के लिए। माता जी पूरा मंदिर किया, सभी करती है। तो हम सबको मिलकर करना है। अब दूसरी बात सुनिए, ये जो हवन ये कथा होती ना, पहले 2.5-3 दिन में हवन होता है। तो हवन की प्रार्थना सिर्फ बेटियों के लिए। इसलिए कथा ये कथा पूरी बेटियां कर रही है। कौन बेटी इसको रखा था भागवत को? क्या नाम उसका? नाम भूल गए? बोलो। अन्नू बहन। ये अन्नू बेटी घड़ियों बेटी एक बार दिखा। ये बेटी कथा लेके आई। ये बेटी कक्षा 12वीं पढ़ती है। इस बेटी ने कथा का बीड़ा उठाया। ये भूखी रहती है। क्या करती है? भूखी रह करके जब तक कथा होती है ना, इसके बाद में फल प्रसाद पाती है। तो ये पूरा इसने इसका व्रत लिया। बोले महाराज जी जो नियम है सब पालूंगी। तो सारे नियम पाल। जोरदार ताली बेटी के लिए। और ये बेटी पढ़ करके जो बनेगी ना, ये सारा काम समाज के लिए करेगी। ये समाज को नौकरी करेगी। एक दिन की तनख्वाह के लिए देंगी ये समाज के लिए, अच्छे काम के लिए। अच्छे काम समाज के लिए करना चाहिए। अब देखिए आगे कितने बैठे हैं, किसी की आपने चुगली नहीं करी, किसी की निंदा नहीं करी, किसी ने बीड़ी नहीं पी, बच गए नहीं बच गए, पुण्य मिला कि नहीं मिला? तो दीदी श्री आपके लिए स्पेशल उज्जैन से आए और आपको ये कथा सुनाई। तो आप कल हमें क्या करना है? 2:30 बजे आना है। कथा के बाद से पहले आना पड़ेगा ना। और सारी बेटियों को आकर के यहाँ हवन करना सीखना है। क्या करना है? आप सभी को हवन करना सीखना है। सारा सामान हमारे पास में, कोई सामान लेके नहीं आएगा। आपको लगता है 10 दिन में कुछ करने आगे चला देना, कहीं पर्ची नहीं काटना किसी। ठीक है? हमारी कथा की पर्ची नहीं काटने जाइए। आपको लगता है कि 10 करोड़ 5 करोड़ चढ़ा दो, बाकी इसका प्रचार क्या करना? धर्म का प्रचार करना। क्या करना है? अपनी बेटियों को लेके आइए, छोटे बच्चों को लाइए, उनको कला बांधेंगे, टीका लगाएंगे, हमारे का नाम सिखाएंगे। सभी को ब्राह्मण बनना है। क्या बनना है? क्या बनना है? हरि को भजे तो हरि को होई। ये देखिए चित्र लगा है। किसका चित्र लगा है? किसका चित्र लगा है? किसका लगा है? जोर से बोलो। वाल्मीकि महाराज ने सीता माता को इतना ज्ञान दिया कि लव कुश जैसे उनके पुत्र हुए, जिन्होंने इनको हरा दिया, हनुमान जी को हरा दिया और सबको बंदी बना दिया। बनाया किसने दिया था ज्ञान? वाल्मीकि भगवान। वाल्मीकि भगवान जो है हमारे रीढ़ की हड्डी है। क्या है? सनातन की रीढ़ की हड्डी। तो ये बोलना उन्हीं का है, उन्हीं के बीच में पता कर रहे हैं। सबको आना है। हमारे यहाँ किसी प्रकार का जात पात की कोई नहीं। हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। हमारा जो मंच है काय का? धर्म का मंच है। काय का मंच है? धर्म मंच। सारी बेटियों को लाइए, सबको हवन कराना सिखाएंगे।
और दीदी सिर्फ समय देंगे 1 घंटा का, सबको पढ़ना सिखाएंगे। ऑनलाइन क्लास लेंगे यहाँ एक वीरांगना कन्या संस्कार केंद्र खोलेंगे जिसमें बेटियों को सीधा संवाद करें। और बहन जी ने MSc यहाँ पर किया है और बहन जी जो है इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं और अभी PhD कर रहे हैं। तो आप जितनी बेटी पढ़ना चाहें उनको आर्थिक मदद, शारीरिक जो चलाना चाहे सब सिखा दें। बहन जी योगाचार्य, यज्ञाचार्य, भागवताचार्य 3 डिग्री है। जिनको पढ़ना हो कॉलेज में प्रोफेसर भी सब काम करती है। जिन बेटियों को मिलना है नंबर देंगे। ये काम सिर्फ बेटियों के नहीं करती, किसके नहीं करती है? कक्षा 5 से लेकर PG तक की बेटियों को पढ़ाती। ठीक है, आज की कथा को हम विराम देते हैं। कल 2 बजे आना है, सबको साथ में लेके आना है। ओम शांति शांति शांति। पापियों को